नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक प्रेरक कथा के बारे में। इस प्रेरक कथा का शीर्षक है शूली से शूल। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही बहुत ही पक्के दोस्त थे। जो भी काम करते थे एक साथ किया करते थे। उनको कहीं भी जाना होता था एक साथ जाया करते थे। उन दोनों दोस्तों का एक नियम था। प्रतिदिन शाम के समय वे दोनों दोस्त अपने घर से निकला करते और एक स्थान पर आकर एक दोस्त गुरुजी के पास सत्संग सुनने के लिए चला जाया करता, जबकि दूसरा व्यक्ति वेश्या के पास मुजरा सुनने के लिए चला जाता था। दोनों के बीच इस प्रकार का संबंध पिछले काफी लंबे समय से चल रहा था। एक दोस्त सत्संग सुनने के लिए जाया करता था और दूसरा दोस्त वेश्या के पास जाया करता था। काफी समय बीतता चला गया। एक दिन उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पहले उस स्थान पर आ गया जिस स्थान पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुआ करते थे। जो व्यक्ति पहले आकर बैठ गया था वो व्यक्ति वहीं पर बैठा बैठा अपने पैरों की जो जमीन थी, अपने पैरों से उस जमीन को वो कुरेद रहा था। कुरेदते उसको कुछ ऐसा लगा जैसे उस जगह मिट्टी के नीचे कोई लोहे का पात्र है। जब उसने उस मिट्टी को खोदा तो वहां से उसे एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। उस घड़े के अंदर अशर्फियां भरी हुई थी। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वह व्यक्ति प्रतिदिन वेश्या के पास जाया करता था और उसे सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक बहुत बड़ा मटका मिल गया। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति जो उसका दोस्त था, जब वह रास्ते में से आ रहा था गुरुजी का सत्संग सुनकर, तो रास्ते में उसके पैर में चोट लग गई और उसके पैर में से खून निकलने लगा। वह व्यक्ति जब उस स्थान पर वापस आया जहां पर उसका दोस्त पहले से ही बैठा हुआ था और अपनी सोने की अशर्फियां गिन रहा था, तो उसने उससे पूछा दूसरे दोस्त से कि आपके पैर में चोट कैसे लगी। तो उसने सारी बात बताई कि मेरे पैर में ऐसे ऐसे ठोकर लग गई और चोट लग गई। उसके पश्चात उस दोस्त ने कहा जो वेश्या के पास जाया करता था कि भाई मैं तो प्रतिदिन वेश्या के पास जाता हूँ, उसके पश्चात भी देखो मुझे क्या मिला, सोने की अशर्फियों से भरा हुआ ये मटका मिल गया। और तुम प्रतिदिन गुरुजी के पास जाते हो सत्संग सुनने के लिए, उसके बाद भी तुम्हारे पैर में चोट लग गई और तुम्हारे पैर में से खून निकल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भैया, इसमें कुछ राज की बात अवश्य होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्संग सुनने के पश्चात भी किसी व्यक्ति को चोट लगे और उसे पीड़ा हो। तो उन्होंने कहा इसका निर्णय कैसे होगा। तो वह दोनों व्यक्ति गुरुजी के पास गए और गुरुजी के पास जाकर उन्होंने गुरु महाराज को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने आंखें बंद करी और ध्यान लगाया और बताया कि जिस व्यक्ति के पैर में चोट लगी थी उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत से ऐसे पाप कर्म किए थे कि इस जन्म में उसे शूली पर लटकना था। राजा को उसे शूली पर लटकाना था, लेकिन उसने सत्संग किया। प्रतिदिन गुरु महाराज के पास वो जाया करता था और सत्संग सुना करता था। इसके प्रताप से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका जो शूली था वो केवल शूल अर्थात कांटे में ही खत्म हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद गुरुजी ने दूसरे व्यक्ति से कहा जिसको सोने की अशर्फियों से भरा हुआ मटका मिला था, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग था। इस जन्म में तुम्हें राजयोग मिलना था, तुम्हें राजा बनना था, लेकिन तुमने अपने सारे कर्म वेश्या के पास जा जाकर नष्ट कर दिए। तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म थे सब नष्ट हो गए और तुम्हारे भाग्य में केवल ये एक मटका ही रह गया जो इस समय तुम्हारे हाथ में है। इस प्रकार गुरुजी ने समझाया कि भाई जैसे तुम कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे और अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए ताकि वो तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करते हैं।